हाय गाइस, सलाम वालेकुम। तीन ऐसी बातें लेकर जिसे जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, तो उस अमाउंट को वापस कैसे लाया जाए इसके बारे में कंपनी गाड़ी दे रही है विदाउट लाइसेंस। तो इसके बारे में आपकी भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि हंगर स्टेशन के बारे में बताइए। हंगर स्टेशन कभी क्योंकि विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए मैं तो ये नहीं कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। आप हाय गाइस, सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गल्फ लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं तीन ऐसी बातें लेकर जिसे जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो तीन बात जो है वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं। पहली बात सबसे ज़्यादा है कि जो भाई जैसे कि हमारे ऊपर कंपनी या ऑर्डर कैंसिल होता है तो कभी कभी क्या होता है, वो हमारे ऊपर अमाउंट डाल दिया जाता है। तो उस अमाउंट को वापस कैसे लाया जाए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि हमारा नुकसान ना हो। और दूसरी बात ये है कि जो कुछ भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमें कंपनी गाड़ी दे रही है विदाउट लाइसेंस, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। तीसरी बात ये है कि कुछ भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि हंगर स्टेशन के बारे में बताइए। हंगर स्टेशन का भी वीज़ा जो है लग रहा है। तो ये तीन बातें मैं आप लोगों के बीच आज इस पर ही बात करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करता हूं। तो शुरू करने से सबसे पहली बात जो मैं करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं ऑर्डर कैंसिल हो और कभी कभी हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, जैसे जुर्माना लगा दिया जाता है, तो उसे वापस लाने के लिए क्या करना होगा। तो चलिए इस पर ही मैं बात करता हूं। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरी मोबाइल है, इसमें मैं जो है काम करता हूं। और ये देखिए, ये मैंने खोला, ये सब कुछ खुल गया है। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, ये सारा सब कुछ खुल गया है। और इसमें जो है लिखा हुआ है, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, शायद ये आईफोन है, एंड्रॉयड में कुछ अलग रहता होगा, लेकिन इसमें जो है लिखा हुआ है टोटल ड्राइवर प्राइस, मतलब जो हम काम किए रहेंगे उसका टोटल सबसे ऊपर आएगा। ये आईफोन है। उसके बाद नीचे लिखा रहेगा टोटल ड्राइव क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम किए हैं या हमें कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिला है तो वो क्रेडिट में आएगा। तो ये हो गया क्रेडिट में। उसके नीचे टोटल फ्री ऑर्डर अमाउंट, मतलब फ्री कभी कभी कस्टमर केयर वाले फ़ोन करते हैं जब हम ऑर्डर लेके कस्टमर के घर पे पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद जो है हमें कभी कभी कस्टमर केयर से फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि ऑर्डर आप दे दो, पैसा मत लेना, तो वो अमाउंट यहाँ चढ़ा दिया जाता है। फिर उसके नीचे आ जाएंगे तो उसके नीचे आता है टोटल कलेक्शन अमाउंट आता है। तो आप जो टोटल कलेक्शन अमाउंट का मतलब होता है कि हमें जो पैसा कैश मिला है वो यहाँ टोटल अमाउंट कैश में डाला जाता है, तो वो हो जाता है टोटल अमाउंट कैश। उसके नीचे आ जाता है जो, जैसे कि ये हमारे मोबाइल में दिखा रहा है और मोबाइल का सिस्टम अलग है वो, और तो इसमें दिखा रहा है टोटल ड्राइवर डेबिट का मतलब हो गया कि आपके अकाउंट से पैसा कटा हुआ है। तो आप लोग तो समझ ही रहे हैं। तो ये हो गया डेबिट। तो देखिए गाइस, ये जो है 230 रियाल मेरा जो है कट हुआ है। आप ध्यान से देखिए गाइस, ये 230 रियाल मेरा जो है कट हुआ है। ये 230 रियाल जो है मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है। डेबिट का मतलब डेबिट क्यों होता है ये मैं पहले आप लोगों को बता दूं। डेबिट इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऑर्डर जो रहते हैं वो केक वगैरह के ऑर्डर रहते हैं, और केक का ऑर्डर जो है बहुत संभाल के लेके जाना होता है। तो अगर उसमें से ज़रा भी हमसे गलती हो जाती है या नहीं भी होती है, क्योंकि हमें बताया तो जाता नहीं है कि हमारी क्या गलती है,
तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर जो है वो कंपनी में कंप्लेन कर देता है। कंपनी में कंप्लेन जब कर देता है तो कंपनी वाले हमारे पास फ़ोन करने के लिए फ़ोन नहीं करते हैं, वो बस अमाउंट को जो कस्टमर को रिटर्न दे देते हैं और हमारे ऊपर डाल देते हैं। तो ये डेबिट जो मेरा 230 रुपया हुआ है, ये इसी कारण की वजह से हुआ है कि कस्टमर हो सकता है शिकायत किया हो, क्योंकि कस्टमर हमसे कोई गिर नहीं करता, वो डायरेक्ट कंपनी में ही शिकायत करता है, तो वो डेबिट हो गया है। तो चलिए इसका कोई मतलब, अब मसला ये होता है, दूसरी बात जो है, और उसके नीचे लिखा होता है नेक्स्ट अमाउंट। नेक्स्ट अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट आपको कंपनी में कितना देना है, आपके पास जो कैश मिला उसमें से इतना आपने काम किया, इतना आपके पास बैलेंस है। तो वो जो अमाउंट कंपनी में देना होता है वो सबसे लास्ट में रहता है। ये आईफोन का सिस्टम है, एंड्रॉयड में तो कुछ अलग होगा। तो एंड्रॉयड में भी ऐसे ही रहता है, नीचे जो अमाउंट लास्ट में आता है वो कंपनी को पे करना होता है या कभी कभी आपको लेना होता है। अब रहा सवाल जो है, मैं बात कर लूँ दूसरी बात का। दूसरी बात जो है ये है कि अब ये जो 230 रियाल मेरा कटा हुआ है, इसे वापस लाना है, तो वापस मैं कैसे लाऊंगा और क्या करूंगा, तो ये मैं आप लोगों को आज एक टिप्स बताने वाला हूँ कि शायद आप लोगों का इससे फ़ायदा हो जाए। मैंने तो ट्राई किया बहुत बार और मेरा रिटर्न भी आया है, बहुत बार रिटर्न भी आया है, बहुत बार नहीं आया है। तो देखिए, जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, जैसे कस्टमर, जब मैं हर डिलीवरी पे अपना ये एप्लीकेशन चेक करते रहता हूँ कि मुझे कितना मिला और कितना कैश मिला है। तो मैं जब डिलीवर देता हूँ कस्टमर को, तो डिलीवर देने के बाद चेक करता हूँ, चेक करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ उसी एरिया में जहाँ मुझे जो है ऑर्डर को रिसीव करना है। फिर मैं जो है, लेकिन ये क्या होता है, ये जो कंपनी कंप्लेन करती है तो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी जो है आपके ऊपर नहीं चढ़ा दिया जाता है। ये जो है घंटा 2 घंटा 4 घंटे के बाद चढ़ाया जाता है। लेकिन जब भी मेरी नज़र में, जैसे मैंने चेक किया और मेरी नज़र में आया कि ये 230 रियाल जो मेरा जो कटा हुआ है ये आया मुझे जो है नज़र में, तो मैं तुरंत कोई सारा काम अपना बंद करके सीधे मैं ऑफिस जाता हूँ जहाँ से मैंने आईडी बनवाई है। जैसे आप लोग भी जा सकते हो जहाँ से आप लोगों ने आईडी बनाई है। मैं आईडी बना के जहाँ से बनाई है वहाँ सीधे चला जाता हूँ। जाने के बाद वहाँ जो है कंप्लेन लिखवाता हूँ, कंपनी में कंप्लेन करता हूँ। तो मेरा जो है 1-2 बार जो है पैसा रिटर्न भी आया है, 1-2 बार पैसा रिटर्न नहीं आया है। कंप्लेन करके मैं आ जाता हूँ, 4 घंटा 5 घंटा या कभी कभी 24 घंटे में पैसा रिटर्न आ जाता है। तो गाइस, अगर ऐसा आप लोगों के साथ कभी हो तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कंपनी में आप ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाने के बाद आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए कि सर देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की है और हमें जो है हमारे ऊपर ये जो पैसा डाल दिया गया है इसे हमें रिटर्न चाहिए। आप हमारी कंप्लेन करिए, तो वहाँ जाके आप रिक्वेस्ट करिए, कंप्लेन को दर्ज कराइए। कंप्लेन को दर्ज कराने के बाद वो आपको जो भी बात बताए उस बात पे अमल करते हुए आप वापस आ जाइए, आप अपना काम करिए। तो 2 घंटा 4 घंटा या जो है कभी कभी 24 घंटा लगता है, वो आपका पैसा आपके पास रिटर्न आ जाएगा। मेरा बहुत बार आया है और ऐसा करने से, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि हो सकता है आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और तीसरी बात है, एक भाई हमारे हैं कमेंट कर रहे हैं कि हंगर स्टेशन के बारे में कुछ बताइए। तो भाई साहब, हंगर स्टेशन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है जो बताए कि मैं इस कंपनी में आया हूँ और काम कर रहा हूँ, कितनी डिलीवरी करना है, कितनी सैलरी है, पर डिलीवरी कितना एक्स्ट्रा है। ऐसा कोई बंदा अभी तक हमें मिला नहीं है। जिस दिन ऐसा बंदा मिल जाएगा उससे हम जानकारी लेंगे और आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। रहा सवाल, अगर आपको जानकारी चाहिए कि हंगर स्टेशन पे काम करना है, काम का किस तरह से करना है, किस तरह से डिलीवरी को एक्सेप्ट करना है और किस तरह से डिलीवर करना है, तो मैंने इस पे काम किया है और मैं जो है आपको इसके बारे में मैं बता सकता हूँ किस तरह से काम करना है, किस तरह से ऑर्डर आता है, किस तरह से रिसीव करना है, किस तरह से डिलीवर करना है। और भाई लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई जो है कंपनी हमें जो है विदाउट लाइसेंस गाड़ी दे रही है, ऐसे में हम क्या करें, आपकी क्या राय है। तो इस पर मैं बता, देखिए भाई, कंपनी आपको गाड़ी दे रही है, विदाउट लाइसेंस दे रही है, वो कंपनी कुछ सोची होगी समझी होगी, आपको पेपर बना के दे रही है।
अब आपकी मर्जी है, आप अगर गाड़ी चलाना चाहते हैं चलाएं और नहीं चलाना चाहते हैं नहीं चलाएं, क्योंकि विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए मैं तो ये नहीं कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। आप अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें, क्योंकि देखिए विदाउट लाइसेंस बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं और बहुत मुश्किल भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरी तो राय नहीं है विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना, आगे आपकी मर्जी है। तो चलिए गाइस, आज का अपडेट यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।